भारत के मस्तक कहे जाने वाले हिमालय को शिव भूमि भी कहा जाता है। उनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती जी है। शिव पुरुष एवं पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं। शिव एवं पार्वती का मिलन ना हो तो संसार में कोई भी संभव नहीं है। इसीलिए इनके मिलन का त्यौहार है सातु आठू। ये उत्तराखंड के कुमाऊं में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत भाद्रपद मास की पंचमी तिथि से होती है। इसे बिरुण पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन हर घर में तांबे के बर्तन में 5 अनाजों को भिगोकर मंदिर के सामने रखा जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं और गुणों से पौष्टिक भी होते हैं। इसे प्रसाद के रूप में बांटा और खाया भी जाता है। 2 दिन बाद सप्तमी के दिन शादीशुदा महिला पूरे दिन व्रत रखती है। दोपहर बाद शादीशुदा महिला पूरा अपना 16 श्रृंगार करके धान के हरे भरे खेतों में चले जाती है। धान के खेत में एक विशेष प्रकार का पौधा मिलता है जिसे 100 का पौधा कहते हैं। फिर महिला उनको उखाड़ती है और धान के कुछ पौधे भी उखाड़ती है। इन्हीं पौधों से माता पार्वती की एक आकृति बनाई जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती भोलेनाथ से रूठकर अपने मायके चले जाती है। वहाँ फिर उन्हें भोलेनाथ अगले दिन अष्टमी को मनाने जाते हैं। इसलिए सभी औरतें घर से सज धज कर निकलती हैं और धान के हरे भरे खेतों में जाकर कुछ सौंफ व धान की बोलियां इकट्ठा करती हैं और उनसे शिवजी की आकृति बनाती हैं। फिर उसके बाद उन्हें डलिया में रखकर नाचते गाते हुए लाया जाता है और नए वस्त्र व आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर उनको माता पार्वती के बगल में रखकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। पंचमी के दिन भिगोए गए 5 अनाजों के बर्तनों को नौले पर ले जाकर धोया जाता है। फिर इन्हीं बिरुड़ों से माँ गौरा की पूजा भी की जाती है। इस अवसर पर शादीशुदा महिलाएं अपने गले व हाथ पर पीला तागा बांधती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में डोर भी कहते हैं। अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। 3-4 दिनों तक गांव में प्रत्येक शाम को खेल लगाया जाता है, जिसमें अनेक तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे छपेरी, चाचरी आदि गाए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते गाते हुए इस त्योहार का आनंद उठाते हैं और अपने जीवन के लिए वो पूरे गांव की खुशहाली की कामना करते हैं। इसके बाद गौरी और महेश्वर को एक स्थानीय मंदिर में ले जाकर एक स्थानीय मंदिर में बड़े धूमधाम से लोकगीत गाते व ढोल निगाड़े बजाते हुए ले जाया जाता है, जहां पर उनकी पूजा अर्चना के बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। इसी को आम भाषा में सेला या सीला देना कहते हैं। इस पर्व पर एक अनोखी रस्म निभाई जाती है, जिसमें एक कपड़े में के बीचों बीच फल व बिरुड़े रख दिए जाते हैं और इस कपड़े के चारों ओर से लोग इसको पकड़ते हैं और इसमें रखी हुई चीज़ों को ऊपर की तरफ उछालते हैं और कुंवारी लड़कियां व महिलाएं अपना आंचल फैलाकर इनको इकट्ठा करती हैं और यह पर्व शुभ व मंगलकारी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कुंवारी लड़की इसे इकट्ठा कर लेती है तो अगले पर्व से पहले उसकी शादी हो जाती है। और इस पर्व के समापन के बाद कई जगहों पर हिल यात्रा का भी आयोजन किया जाता है।